वेलकम स्टूडेंट। हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पहले दिव्य सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। इसी कड़ी में हमने सामाजिक समझौता अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम होब्स के विचारों का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। आज हम जॉन लॉक के विचारों का अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक हैं जो कि इंग्लैंड के विचारक हैं। उनका जीवन काल है 1632 से 1704। उन्होंने अपने जीवन काल में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति, जिसे कि गौरवमय क्रांति भी कहते हैं, गौरवमय क्रांति में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई शांतिपूर्वक तरीके से। तो लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया और सीमित राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बनाया। उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो विचार हैं वो अपने पुस्तक शासन पर 2 निबंध टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में लिखा है। उनके सामाजिक समझौतों के विचार भी हम जैसे पहले देखें 4 स्टेप आएंगे: मानव व्यवहार, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का रूप। तो मानव व्यवहार के बारे में लॉक का क्या विचार है? जॉन लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानते हैं। वे अपने जीवन के निर्देशन प्राकृतिक कानूनों से ग्रहण करता है। लॉक के अनुसार मानव मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय, नैतिक और नियमों का पालन करने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा था कि होब्स ने मनुष्य के व्यवहार का बुरा पक्ष बताया था, वहीं लॉक है वो मनुष्य के व्यवहार का अच्छा पक्ष बताते हैं। वो बताते हैं कि मानव शांति प्रिय, सहयोगी है। और प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो जब मनुष्य अच्छा है तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी ही होगी। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग, सुरक्षा की अवस्था थी। अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी मनुष्य शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि के प्राकृतिक अधिकार उस समय प्रचलित थे। प्राकृतिक कानूनों के अनुसार सभी अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी समय का एक प्राकृतिक कानून था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो। मतलब जैसा हम दूसरों से चाहते हैं वैसे पहले खुद व्यवहार करें, इसी नियम पे चलती थी। फिर जब सब कुछ अच्छा था, मनुष्य अच्छा, प्राकृतिक अवस्था अच्छी, तो फिर समझौते क्यों करना पड़ा? तो वो कहते हैं भी सब कुछ अच्छा था लेकिन 3 कमियां थी। जो नियम हैं, जो उस समय प्राकृतिक कानून थे वो स्पष्ट नहीं थे। उनकी कोई उनकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं थी और नियमों को लागू करवाने की कोई संस्था नहीं थी। तो मोटा रूप से हम देखें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव था। समझौते का रूप, लॉक ने सभी मनुष्यों में 2 प्रकार के समझौते बताए हैं। उन्होंने कहा कि पहला समझौता प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना करता है। पहले से क्या बना? समाज। और दूसरे से राजा, शासक और शासित के मध्य हुआ, जिससे कि शासन व्यवस्था, कानून बनाना आदि लागू हुए। मतलब राज्य का निर्माण हुआ। तो पहले से तो समाज बना और दूसरे से राज्य बना। अब इस समझौते की विशेषताएं देख लेते हैं। तो एक तो दोहरा समझौता है जिससे राज्य और समाज का निर्माण होता है। समझौते में सभी व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंपते हैं, शासक को नहीं। होब्स में क्या था? सारे अधिकार शासक को सौंप दिए थे उन्होंने। समझौते में समाज और राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें और यह समझौता जन सहमति का परिणाम है। शासक समझौते का भागीदार है, उस पर समझौते की सारी शर्तें लागू होती हैं। समझौते में एक सीमित और मर्यादित राज्य सत्ता की स्थापना होती है। समझौता राज्य और शासन में अंतर स्पष्ट करता है। पहला स्थायी और दूसरा समझौता अस्थायी है। ये शक्ति विभाजन का
समर्थन करता है। और होब्स ने निरंकुश शासन का समर्थन नहीं लोक ने निरंकुश शासन का समर्थन नहीं किया है, वरन वह अगर शासक जनता की इच्छा के अनुसार कार्य ना करे तो जनता को विरोध करने का अधिकार भी दिया है। इस समझौते में भी कुछ कमियां हैं। पहला तो मानव व्यवहार का एक पक्षीय अध्ययन। उसने मानव को सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताया है, तो सभी मनुष्य अच्छे नहीं होते, उसमें बुराइयां भी होती हैं, उन बुराइयों का वर्णन नहीं किया। प्राकृतिक अवस्था का गलत चित्रण। उन्होंने प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी बताई, और जबकि प्राकृतिक अवस्था में भी जब अच्छे बुरे दोनों का मिश्रण होगा तो उसके बारे में उन्होंने कोई विचार पेश नहीं किए। फिर है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा गलत। उन्होंने व्यक्ति को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार दिए: जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का, जिनकी पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं किया कि उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान थे। क्रांति की धारणा गलत। लोग जनता को क्रांति का अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे समाज में अराजकता और उथल पुथल होने की संभावना रहती है। राज्य सत्ता का विभाजन गलत। उसकी एक कमी ये है कि वो कानूनी सत्ता का विभाजन किया। कानूनी राज सत्ता के विभाजन का अर्थ उसका विनाश, और राज सत्ता कभी विभाजित नहीं होती। राज्य का आधार जन सहमति ही नहीं है। उन्होंने राज्य का आधार जन सहमति को माना, उसके अलावा शक्ति व अन्य तत्व भी हैं। हमने लोक के विचारों में कुछ कमियां देखी, लेकिन फिर भी उनका समाज में अहम योगदान है। पहला योगदान, उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया, जिसने भविष्य में मौलिक अधिकारों का भवन खड़ा किया। जन सहमति के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसने आधुनिक युग में बहुमत पर आधारित लोकतंत्र का विकास किया। लोक ने सीमित राजतंत्र के सिद्धांत ने मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का मार्ग प्रशस्त किया, और उन्होंने उदारवाद के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। तो ये हमने लोक का योगदान देखा। धन्यवाद।